तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में वो मुखातिब होंगे मीडिया से और तमाम बातें यहां पर करेंगे कि क्या कुछ आज के दिन की कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट और क्या तमाम चीजें जिन पर वो नजर दौड़ाना चाहेंगे। बता दें कि महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। कुंडू ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमें सदन तक पहुंचने में किसानों के वोट का अहम रोल है। और भी कई मसलों को उन्होंने यहां पर उठाया और अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। आपको हम बता दें कि 11 यहां पर विधेयक रखे गए। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बिल को पटल पर रखते ही कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने इस पर सवाल खड़े किए। बत्रा ने कहा कि इस बिल की परिभाषा में ही खामियां हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 1 एकड़ तक की भूमि के बंटवारे को लेकर भी लोगों को परेशान किया हुआ है। राजस्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कुल 83 शहरी निकाय हैं, जिसमें से 38 में कंट्रोल एरिया घोषित हुआ है। इस बिल में संशोधन होने से नागरिकों की रजिस्ट्री पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं। वहीं संयुक्त परिवार या आपसी भाइयों में बंटवारे से संबंधित है। इसके अलावा किसी भी रजिस्ट्री के पूरे हो जाने के बाद 14 दिन तक उस पर ऑब्जर्वेशन कर उसे रद्द भी करवाने का प्रावधान किया गया है। ये वो कुछ अहम बिंदु हम आपको बता रहे हैं जो मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दौरान यहां पर चीजें घटी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार का मकसद नियमों को सरलीकरण करना है ताकि लोगों को कम से कम अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। इस पर बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि जिन की रजिस्ट्रियां हो चुकी है अब उनके मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी जाकर मकान तोड़ सकते हैं। ऐसे में मकानों को तोड़ने की बजाय सरकार को उन मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्री करवाने वालों की कोई गलती नहीं। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाले की सीबीआई से, हाईकोर्ट के जज या सदन की समिति से कार्रवाई की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार में दामाद जी के कहने पर सब कुछ होता था, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुड्डा को पेन की बजाय पेंसिल थमाई हुई थी। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच होगी या नहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर वॉकआउट किया। तो कुल मिलाकर ये अहम बिंदु जो हमने आपको यहाँ पर बताए, 11 विधायक सदन में पेश किए गए। उसके साथ साथ और भी कई मसलों पर यहाँ पर बातचीत हुई, उनका भी जिक्र हम कर देते हैं। आपको बता दें कि सेशन था और जिस परिस्थिति में सेशन हुआ आपको सबको मालूम है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, कई मंत्री, कई विधायकगण, कोई 8-9 हमारे साथी कोरोना संक्रमित हैं। तो उसको देखते हुए जो हालात हैं, सुबह फैसला ये किया गया था, क्योंकि हमारी बहुत सारी एडजॉर्नमेंट आई हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी एडजॉर्नमेंट। जैसे हमने एडजॉर्नमेंट दे रखी थी जो ऑर्डिनेंसेस आए एग्रीकल्चर के लिए, उसके खिलाफ, और ये स्कैम, रजिस्ट्री स्कैम के लिए, पीटीआई के उसके लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई। काले के टेंशन हमारी कानून व्यवस्था पर थी, और मल्टी करोड़ जो पैडी स्कैम हुआ उसके लिए थी, डिमांड से हमारी सीबीआई। कॉलिंग अटेंशन हमारी कल्टीवेशन ऑफ पैडी पर, कॉलिंग अटेंशन ऑफ लोकस्ट अटैक इन हरियाणा, कोविड-19 का इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स, वाटर लॉगिंग जो बहुत सारा इलाका हमारा पानी में डूबा पड़ा है, गोहाना के आसपास और काफ़ी जगह। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, कॉलिंग अटेंशन हमारी थी जो रोड जो है जो खराब हो रही है, टूट रही है रोड, डिटोरेटिंग कंडीशन जो है उनकी। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी प्रेशर ऑफ डीजल और पेट्रोल के टैक्स पे जो की कीमत बढ़ा रहे हैं, और मोशन था हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन न्यू व्हीकल्स, इसका भी बहुत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की जो रिट्रेटमेंट करी जा रही है और मजदूरों की, और एक हमारा था सैटरडे संडे जो लॉकडाउन करते हैं, उसमें छोटे दुकानदार और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो बनाया और दुकानदार परेशान होते हैं। इसी प्रकार से हमारे
बीएसी में जब फैसला हुआ, बहुत सारे ये थे, तो यही कहा गया कि आज जो कोई बहुत जरूरी है बिल वो लिया जाए, और जो बाकी रह जाएंगे वो सैनिटाइज हाउस करेंगे हम 10 दिन या 15 दिन में स्पीकर बुला सकते हैं, उस समय कोई रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, और वो होंगे। लेकिन बीएसी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में रेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था वो जरूरी बिल है। 15 बिल ले आए, जबकि ये था एक जो जरूरी बिल है वो है या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिस पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे है तो जरूरी है। लेकिन जैसा रवैया है सरकार का, कोरोना की आड़ में हर जगह, ये जगह कोरोना की आड़ में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं, कोरोना के आड़ में उसमें भी अमेंडमेंट लेके आई अपना जो